आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई, वो तो बताऊंगा ही। इसके साथ साथ अब साफ साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर वक्फ कानून को लागू होने नहीं दिया जाएगा। यह आवाज कहां से उठी, किसने उठाई, वो भी बताऊंगा। तो वही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने खुलकर बगावत कर दी है। वो जो कल तक समर्थन में खड़े थे वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यह अपने आप में मोदी शाह के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि उन्हीं बैसाखियों के बलबूते मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होगा अगर वो वही विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और समर्थन खींच लिया तो। खबर सिर्फ यही नहीं है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक हो गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कूटे गए। तो एक खबर और कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ समूचे देश में बड़े आंदोलन का ऐलान हो गया और उसकी शुरुआत भी हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं एक पहले बयान सुनाने जा रहा हूं। यह ममता बनर्जी का बयान है, सुनना चाहिए, सुनिए। वक्फ प्रॉपर्टी को लेके आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। तो साफ साफ कह दिया, वक्फ को लेकर मुसलमानों को दुख हुआ, हम आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगे। साफ साफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक रैली में कहती हुई सुनाई दी। इससे पहले आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने भी ऐलान किया था। उससे पहले भी कई जगह अलग अलग जगह ऐलान हो चुका है कि किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे। देखिए क्या कहा, संदेश वाहक नाम की खबर है, उसने न्यूज चैनल उसके ट्विटर हैंडल पर खबर है कि बंगाल में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, यानी सीधे सीधे चुनौती दे डाली गई है। अब इन सब के बीच अब जल्दबाजी कही है, जो भी आज से देश में लागू हो गया कानून, यानी लोकसभा राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद, राष्ट्रपति से साइन होने के बाद अब तकरीबन 3 से 4 दिन बाद इसके लागू होने का ऐलान करना पड़ा है कि 8 अप्रैल 2025 से यह लागू माना जाता है। यानी सोचिए, अब यह लागू हो चुका है। लेकिन अगर इस बीच बगावत हो जाए तो, जी हां, बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। यह खबर जरा देखिएगा, जी सलाम की खबर है। जेडीयू में उठी एक और बगावत की आवाज। खबर क्या है, जेडीयू में उठी एक और बगावत की आवाज। परवेज सिद्दीकी वक्फ बिल के खिलाफ अदालत पहुंच गए। बड़ी खबर है इस वक्त की। जेडीयू में बगावत की आवाज उठी है और इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। परवेज सिद्दीकी वक्फ बिल के खिलाफ अदालत पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में दायर की है इन्होंने अर्जी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब तक कौन जा रहा था, कभी तेजस्वी यादव AIMIM गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गया, कांग्रेस की तरफ से 2 याचिकाएं, कपिल सिब्बल की और एक और है मोहम्मद साहब, उनकी बिहार से नेता है वो, उनकी डीएमके की, सबकी जारी याचिका लगी। इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, यही माना जाएगा जेडीयू की तरफ से एक याचिका डाल दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू के 12 सांसदों की बदौलत ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी साहब। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अब इस गुस्से का क्या समीकरण निष्कर्ष निकलता, समझिए। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? ये वैसे ही बोल सकते हैं अमित शाह जी, जैसे कृषि कानून आप लाए थे और किसानों ने कहा था। वो बात अलग है कि आपकी पार्टी की सरकार के इशारे पर चलने वाला पूरा गोदी मीडिया अपने ही देश के अन्नदाता को उग्रवादी, उत्पाती, विदेशी देशों से, मतलब विदेशों से फंडेड तमाम उग्रवादी, आपकी तो कंगना रनौत जो सांसद, उन्हें शर्म नहीं आती, उन्होंने देश के अन्नदाताओं के बारे में क्या क्या नहीं बोला। वो पता लगे कि एक बार तो एयरपोर्ट पर तोहफा मिल गया था। याद करिए, किसानों ने जो आंदोलन किया था तो आप ही के बड़े वाले यानी कि नरेंद्र मोदी साहब को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। वो भी तो कानून बन गया था ना, माफी मांगनी पड़ी थी ना, तब समझा देते किसानों को। लेकिन आपकी हेकड़ी जहां पर चलती है वहां आप चलाते हैं और आप इस तरीके के लहजे में बात करते हैं संसद के अंदर। आप देश की जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि संसद का फैसला है, संसद का फैसला है तो मानना पड़ेगा। संसद सुन लीजिए, लोकतंत्र लोक से बनती है, यानी जनता से बनती है।
और संसद तब तक उसका महत्व रहेगा जब तक जनता की आवाज उठती रहेगी। जिस तरीके से आप भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हो तेज आवाज में, ये विरोध सुनते ही वो बताता है लोकतंत्र नहीं राजतंत्र की तरीके से आप बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ये कानून कितने दिन टिकेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक नए आंदोलन का ऐलान हो गया है। ईटीवी भारत राजस्थान की खबर है, नए वक्फ कानून का विरोध हो गया है। मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रव्यापी अभियान का ऐलान कर दिया। साफ साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर आई है। एक एक करके अब तमाम अलग अलग जगह इस तरह का आंदोलन हो रहा है। ये देखिए, जरूर फिलिस्तीन और गजा के नाम पर यह आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन Save Palestine! Save Palestine! Save Palestine! Save Palestine! Save humanity! सेव ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, फिलिस्तीन का जिक्र हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि केरल से कहीं ना कहीं जो आवाज उठी है ये वक्फ संशोधन बिल से जुड़ते हुए आगे खिंच सकती है। देखिए एक और खबर, टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। यह याचिका संभल से समाजवादी पार्टी से सांसद जिया उर रहमान बर्क ने दाखिल की है। बर्क ने याचिका में कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता पहुंच गए, फिर ये बर्क साहब ने कर दिया। एक और दिखाने जा रहा हूं, देखिए यहां भी लागू ही है। यह है जमील मर्चेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एक याचिका दाखिल की है। यह भी वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है उसको लेकर दाखिल की गई है। यह पूरा का पूरा परफॉर्मर मैंने आपको दिखाया। ऐसी कई और याचिकाएं दाखिल की गई और इन सब के बीच अब हालत खराब हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायकों की। क्या हो रहा है, जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे कूटे जा रहे हैं। देखिए तो ये विवाद बड़ा खड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक और बीजेपी के विधायकों में ये हाथापाई की नौबत आई है। ये शुरुआत कहां से, देखिए अब क्या हुआ, महराज मलिक क्या कह रहे थे। मुफ्ती साहब उस कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, इतना माफिया लाए इन्होंने, गुंडे। अरे बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो, इनको लगता मैं अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महराज मलिक भाजपा विधायक के साथ भिड़ गए। उस वक्त की वीडियो निकल कर आई, बड़ा जबरदस्त एक्शन। न्यूज प्लस 24/7 की खबर है, जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे दिन में भारी हंगामा, वक्फ बिल की लड़ाई हाथापाई तक आई। भाजपा आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक के बीच मारपीट हो गई। बहस के दौरान मलिक कांच की टेबल पर गिर गए। भाजपा ने आरोप लगाया कि मलिक गालियां दे रहे थे। यह हाथापाई हुई और जबरदस्त तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आया। देखिए एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, क्या क्या हुआ वहां पर, सुनिए। तो देखिए इस तरह की आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक और बीजेपी एमएलए इसमें हाथापाई हुई, धुने गए। बताया गया, कोई कह रहा है कि बीजेपी वाले कूट दिए गए, उधर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक को कूट दिया गया। कई अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये भी देखिए। तो ये हंगामा काफी देर तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में चलता रहा। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर आई है द लाइव टीवी आपके अपने चैनल है। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इस कानून के खिलाफ शहर से लेकर गांव तक आंदोलन चलाया जाएगा। सभी प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारियां कार्यक्रम चलाएंगे। यानी कि ऐलान हो चुका है और बहुत जल्द आपको सड़कों पर लोग नजर भी आएंगे। आज तक की खबर है, स्कूलों में अटेंडेंस के समय अब यस मैडम या यस सर नहीं चलेगा। छात्र छात्राओं को अब जय हिंद कहना होगा। यह फरमान है मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह का। मंत्री शाह ने कहा है कि स्कूलों में अटेंडेंस के समय जब टीचर बच्चों को बुलाते हैं तो बच्चे प्रत्युत्तर में यस मैडम या यस सर नहीं कहेंगे। अपना नाम सुनने पर अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए वो जय हिंद सर या जय हिंद मैडम कहेंगे। इसके पीछे जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर सिंह शाह का तर्क है कि जय हिंद बोलने से बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा होगी। कुल मिलाकर क्या क्या
करना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा, बस पढ़ाना लिखाना नहीं है, बाकी सारे तमाशे करा लूं इनसे। नमस्कार।